तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल भंडार एक्शन पॉइंट में। दोस्तों जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित आज फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा संपन्न हुई है। आज हम उसकी आंसर की पर चर्चा करेंगे और ये आंसर की हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च करके बनाई है और काफ़ी सटीक आंसर की देने का हमने प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके वन बाई वन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो इनमें से कर्मभूमि है, शतरंज के खिलाड़ी भी है, मानसरोवर भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेला आंचल नहीं, इनकी कृति नहीं है। दूसरा है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह, आंसर ए। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम राम, उसने ये क्या कर दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सच्चे वीर वे होते हैं, तो ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण उपवाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलस्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अभय उभय की समरूपी भिन्नार्थक हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निडर दोनों। इसका आंसर हो जाएगा निडर दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली और तेज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत शीत ठंडा तेज किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करुण निष्ठुर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं, तो केंद्रित में इत होगा और अधिकता में ता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भंवरा और कोयल, भमरा और कोयल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार्या और प्राणप्रिया दोनों इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसमें जो वर्तनी सही है वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, चहाड़ दीवारी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा चहाड़ दीवारी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, कौतूहल। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, तो ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूत। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीता पढ़ती होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, चरण कमल बंदो हरिराई,
में कौन सा अलंकार है? तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, जानने की इच्छा रखने वाला, तो आसान सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में देखें, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है इन चारों में ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। वहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका जो आंसर होगा, पुल्लिंग विवाह होता है, क्योंकि विवाह होता है ना कि होती है, तो इसमें पुल्लिंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में देखें, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें इन चारों में जो सबसे शुद्ध वर्तनी है वो है विधाता शब्द, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव का जो विलोम होता है वो होता है तिरोभाव, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त मुक्त, ऑप्शन नंबर सी। कोप का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपा। 31 का आंसर हो जाएगा कृपा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लहू का समानार्थी है, तो ऑप्शन नंबर बी, शोणित, इसका आंसर होगा शोणित। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो अनि का जो सही पर्यायवाची होता है वो होता है सेना, ऑप्शन नंबर सी। देखें क्वेश्चन नंबर 34, वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो वनिता नारी या महिला का होता है, ऑप्शन नंबर ए। 35 के बारे में देखें, उपकार को मानने वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जो दिखाई ना दे इस शब्द के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अदृश्य, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 होगा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीर्घ काय का जो हो जाएगा कृश काय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ये पैराग्राफ के आधार पे है, तो देखते हैं क्या है इसमें। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा? तो पैराग्राफ के आधार पे जो सही आंसर होगा इसका होगा इच्छा ना करने को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो पैराग्राफ के आधार पे जो सही आंसर है इसका वो है लालसा बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? तो इसका जो सटीक आंसर है वो इच्छाओं के बढ़ने से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। तो लालसा के दो पर्यायवाची इच्छा और आकांक्षा होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है इसका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करें, जाति शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो आसान सा है, जाति का जातियाँ हो जाता है। ठीक है, जातियाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। वहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो फूल है वो तत्सम नहीं है, बाकी इसमें सब में सारे जो शब्द हैं वो कैसे हैं? तत्सम है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 45 देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसमें जो तत्सम पूछा वो कृपा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी, सपत्नी, इसका आंसर हो जाएगा सपत्नी। ठीक है, आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो जो तद्भव नहीं है वो मयूर नहीं है, क्योंकि मयूर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 48 को देखें, स्कंद का तद्भव रूप है, तो स्कंद का जो तद्भव है वो हो जाएगा कंधा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं देखें क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हरिद्रा का जो तद्भव रूप होता है वो हल्दी को कहते हैं, क्योंकि हल्दी का है हरिद्रा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक अगला देखेंगे, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, आगे देखें 51, किस विकल्प में शब्द
सॉरी किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची है, मतलब इसमें तीन तीन का जोड़ा दे रखा, तो इसका आंसर है बदन आनन आस्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय फ्रेंड्स एक वचन के लिए होता है, क्योंकि चाय का कभी चाय नहीं होता, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक रहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय का बहुवचन भारतीय होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आसान सा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 54 होगा आई थिंक, 54 है, अली का अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, लोकोक्ति का धारण है। अब आंसर हो जाएगा इसका सी, किसी बात का बहुत अधिक होना ठीक नहीं होता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 55, अपनी करनी पार उतरनी, अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे आटा गीला होना, इसका आंसर होता है कठिनाई में पड़ जाना, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है फूंक फूंक कर पैर रखना, मतलब सोच विचार कर काम करना, बहुत सावधानी से काम करना, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, वह चम्मच जो चावल खाता है, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कर्ण से। ठीक है, कर्ण कारक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें, गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में कारक है अधिकरण, क्योंकि मैं पर जो होता है वो अधिकरण में होता है, तो उसका आंसर होगा बी। आगे देखें, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ है तो जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, आंसर होगा बी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताइए, तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इति प्लस आदि। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 62, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है शुभ प्लस इच्छा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें 63, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा वह आदमी अच्छा नहीं है, ये वाक्य सही है, आंसर होगा बी। 64, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें अशुद्ध है, तो आंसर होगा इसका बी। आगे देखें 65, यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो यथोचित जो होता है वो इसमें अव्ययी भाव का होता है, क्योंकि इसमें यथा जो शब्द है वो अव्यय है, इसलिए आंसर होगा वी। 66 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो पंसेरी, पंसेरु में जो द्विगु समास होता है उसमें संख्यावाचक शब्द आता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। बात का धनी मुहावरा का अर्थ है 67 देखें, बात का धनी का मतलब होता है वायदे का पक्का, मतलब जो वादा किया है उस पर अटल रहना अपना, ऑप्शन नंबर ए। 68 देखें, नदागम शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका जो होता है नदी प्लस आगम होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 69 नंबर, मना प्लस अनुकूल की संधि है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुकूल, सॉरी मनोनुकूल। ठीक है, आगे देखेंगे 70 होगा आई थिंक, 70 है, निम्नलिखित में से शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें अगर देखें चारों ऑप्शन में मित्रता जो है वो भाववाचक संख्या है, क्योंकि बाकी जो है वो उनमें से नहीं है, तो आंसर होगा इसका सी। अगला है 71, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन में जो होता है पर उपसर्ग होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 72, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अनु, इसमें जो कौन सा उपसर्ग है अनु। ठीक है, देखेंगे अगला 73, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मिलाप का अगर तोड़े हम सब तो लास्ट में आप आता है, तो इसमें जो प्रत्यय होगा आप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 होगा, बंगाल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सॉरी बंगाली, तो बंगाली में ई प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर ए। 75 देखेंगे, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो उसका भाई खेलता है इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी। 76 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कब किन्हें कहाँ ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बाकी उसको जो है ना वो नहीं है, तो आंसर होगा इसका सी। 77 देखें, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन नहीं है, क्योंकि कौन जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, आंसर होगा ए। ठीक है,
आगे देखें 78, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो गौरी शंकर जो होता है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगर गौरी को तोड़ेंगे तो गौरी और शंकर आ जाएगा, ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है। अगर आगे देखें 79, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो फ्रेंड्स जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि जो आंसर है इसका चमड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखें 80, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये जातिवाची वाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन होगा बी। 81 देखेंगे, अब यहाँ से करंट अफेयर का सेक्शन शुरू है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था नई दिल्ली में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं देखें 82 नंबर, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए ये शुष्क मौसम है। तो ये जो होती हैं वो कॉमर्शियल विंड होती हैं, आंसर होगा व्यापारिक पवनें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखें, भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है, तो भारत की जलवायु होती है मानसूनी जलवायु होती है, याद, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला होगा क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं? तो हिमालय में होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो साइबेरिया एरिया से ठंडी हवाएं आती हैं, तो वहाँ पे हिमालय उनको रोकता है और वहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने के वालों में एक है? तो इसका आंसर होगा दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, MSME सतत SZED प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसाय में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, इसका आंसर 50% होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, विधायी मामलों में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्ति प्राप्त हैं, इसका आंसर होता है वो धन विधेयक होता है, क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा के पास पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? तो ये इसका आंसर होगा CDRI, मतलब आपदा रोधी अवसरंचना के लिए गठबंधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 होगा, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये PV सिंधु ने जीता, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, तो इसकी जो थीम थी वो थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, काफ़ी बड़ी थीम थी इस बार। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, ये है ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है, ठीक है, तो इसका आई थिंक आंसर वाराणसी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डाउट में रहेगा, इसका आंसर वाराणसी होना चाहिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी की? तो ये UNDP ने की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो फेमस होता है वो कथक होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और खाली जगह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, तो जो इसका आंसर होगा बृहस्पति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखेंगे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है? तो इसका आंसर होगा जापान, और वैसे पिछले कई सालों से देखा तो जापान ही रहता है, जापान और सिंगापुर ही रहते हैं पहले दूसरे नंबर पे, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जापान ए। आगे देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 97, गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली
और भारत में चौथी सुविधा है जिसे USDA ASPHI से निर्यात के लिए मंजूरी मिली है। तो ये इसका जो आंसर है वो आम और अनार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी? तो ये घाना ने दी है। ठीक है, किसने? घाना ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 99। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? तो इसका जो आंसर है वो कैटोविस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो ये जर्मनी के साथ किए, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। अगला है इसमें 101 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे देखें कि डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग, ये तीनों कंप्यूटर के एक टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर। तो इसमें जो जो नहीं है वो होगा रिमोट, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों कंप्यूटर के टाइप हैं लेकिन रिमोट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार की कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? तो दिल्ली, इसका आंसर होगा दिल्ली। वैसे ये गुजरात का है, जो पिछले साल इसका नाम चेंज किया गया था। ठीक है, कमलम ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया गया था, तो आंसर इसका होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर MOA एंड FW एंड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम PMFBY एंड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये UNDP के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज्ड फॉर सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर? तो ये होता है विंडो 10 में F3 के द्वारा हम सर्च करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 105वां। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों का इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था? तो क्या कहा था ये? इसका आंसर होगा हिंदवी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और ये अगला है क्वेश्चन नंबर 6। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नरपति, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 होगा कि प्राचीन भारत इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे। ये काफ़ी डेप्थ में पूछा हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसका जो आंसर होना चाहिए आई थिंक ST होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। वहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 16 महाजनपद है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे देखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो ये गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था उसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, अगला होगा क्वेश्चन नंबर 112। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथा कथित लंबा रूप है। क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। तो जो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं उनको बोलते हैं आवर्त, और जो वर्टिकल होती हैं उनको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। आगे देखेंगे, ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है? तो ओम के नियम के अनुसार R = B/I होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है ये। आगे देखेंगे, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कितने किया था? तो कानपुर में नाना साहब थे, याद रखेंगे, मॉडर्न इंडिया से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 115। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये स्टेपीज होती है, कान में पाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक
तन्ने बोले तो डक्टाइल मतलब सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, तो ये गोल्ड की होती है। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम में 1000 मीटर लंबा इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, 116 का आंसर होगा वी। आगे देखें, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? तो इसका जो आंसर है इसमें हैदराबाद नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इसका आंसर और चेन्नई इसका आंसर होता है। ठीक है, हैदराबाद इसका नहीं होगा, तो बी। आगे देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉनकेव यानी अवतल, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें, 119 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर आयस का सबसे बड़ा भंडार था? तो जो कॉपर होता है वो राजस्थान में होता है, और खेतड़ी खाना यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है कॉपर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, 120 निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? तो ये बुलंदशहर की नरौरा, राजघाट नरौरा के पास लगता है, वहाँ पर है, बी, ऑप्शन नंबर। आगे देखेंगे, 121 दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार में पाया जा सकता है? तो ये कनाडा इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो ये केन्या में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर वी। आगे बढ़ें, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? तो दक्षिण में सतपुड़ा होता है, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, आंसर होगा सी। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है? जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको कोंकण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोंकण। और पश्चिम को क्या कहते हैं? मालाबार। याद रखेंगे, ऑप्शन इसका सी। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है? तो ये 37.6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 37.6। ये इसकी जो रेंज होती है 8.4 से 37.6 तक होती है नॉर्थ में। आगे बढ़े, 126 विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, द क्लाउड लुक लाइक कॉटन वूल, दे आर जनरली फॉर्म्ड एट ए हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्यूमुलस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट इन फूड चेन इज नोन एज, इसको आंसर होता है होगा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, बायोमास पिरामिड ऑफ ए एक्वेटिक इकोसिस्टम इज, तो ये ऑलवेज कैसा होता है? इन्वर्टेड बनता है, इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बनता है इन्वर्टेड बनता है, ऑप्शन नंबर सी, उल्टा है नहीं। ठीक है, आगे देखें, 130 होगा। अगर 130 के बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा, 130 क्वेश्चन देखते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतम होती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन होती ट्रोपोस्फीयर में भी, लेकिन सबसे अधिक स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन इज इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट टू फुली पावर्ड बाई रिन्यूएबल एनर्जी? तो इसका आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, 133 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइगर रिजर्व इन इंडिया? तो इसका होगा दाचीगम। ठीक है, दाचीगम नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे देखें, 134 वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है कहलाती है? इसका आंसर होगा वी, श्रब लेयर। ठीक है, क्या होती है? श्रब लेयर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो इसका है ये ऑप्शन नंबर सी, खांगजेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये नामीबिया के साथ किया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, ये ISFR से क्वेश्चन है। ISFR 2021 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक है, डी। दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? तो यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय कटक वन, ऑप्शन नंबर सी।
140 देखें, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ये जो आंसर होता होगा इसका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये इसके सारे उदाहरण हैं। ठीक है, अब है 141, यहाँ से रीजनिंग का सेक्शन शुरू है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसकी फटाफट आंसर बोलता जाऊँगा। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके बड़े मैं फटाफट आंसर बोलता जाऊँगा और आप फटाफट उसको चेक कर लें। तो 141 देखेंगे, इसमें मिसिंग वर्ड पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25। 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30। 143 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे देखेंगे 144, इसका आंसर हो 144, राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त है। ठीक है, ना तो कथन 1 और ना तो कथन 2 पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, ये 145 से 149 तक इसमें टेबल दे रखी है, उसके आधार पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं फटाफट आंसर बोलूँगा फ्रेंड्स, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 145 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, याद रखेंगे, चेक कर लेंगे अपना। अगला देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 146, 20-30, ऑप्शन नंबर सी। 147 का आंसर होगा 31, ऑप्शन नंबर बी। 148 का आंसर होगा 27%, ऑप्शन नंबर बी, ये मैथ का है। 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। आगे देखेंगे 150, इसका आंसर होगा 65-64, ऑप्शन नंबर सी। 65-64, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, 151 का आंसर होगा बुआ, ऑप्शन नंबर ए में। 152 का आंसर होगा बहन, ऑप्शन नंबर सी। 153 का आंसर होगा पिता, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर डी। 155 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 102, 105, 120, 101। ठीक है, 156 का आंसर होगा 256, ऑप्शन नंबर सी। 157 का आंसर होगा 46, ऑप्शन नंबर ए। 158 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PMACERIF, डिकोडिंग का है। 159 का आंसर होगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। 160 का आंसर होगा 7.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 161 का आंसर होगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए। 162 का आंसर होगा शनिवार, ऑप्शन नंबर ए। 163 का आंसर होगा सोमवार, ऑप्शन नंबर डी में है ये। आगे देखेंगे 164 का आंसर होगा, सॉरी फ्रेंड्स, 164 का आंसर होना चाहिए, जस्ट ए मिनट, इसका आंसर होगा 40%, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 165 का आंसर होगा 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 166 का आंसर होगा 28.57%, ऑप्शन नंबर बी में है। 167 का आंसर होगा 560, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, 168, इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन बी। 169 का आंसर होगा 3.6, ऑप्शन ए। 170 का आंसर होगा 26, ऑप्शन बी। 171 का आंसर होगा 62, ऑप्शन सी। 172 का आंसर होगा पूर्व, ऑप्शन ए। वहीं देखेंगे 173, इसका आंसर होगा पश्चिम, ऑप्शन सी। 174 का आंसर होगा बंद गोभी, ऑप्शन ए में है। 175 का आंसर देखेंगे चूज द ऑड वन, इसका जो आंसर होगा वो 1726, ऑप्शन डी में है। 176 का आंसर होगा शर्ट और दर्जी, ऑप्शन डी।
177 का आंसर होगा ऑप्शन ए 60। 178 का आंसर होगा, इसका होगा आंसर ऑप्शन ए बंधन। 179 का आंसर होगा, इसका 720 आंसर निकल के आया है, ऑप्शन ए। 180 का देखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन बी 4। 181 का है 55 44, सॉरी 55 ऑप्शन नंबर डी में। 100 ऑप्शन नंबर डी 55, ठीक है। अगला है हमारा 182, ऑप्शन नंबर डी 25, ऑप्शन नंबर डी 25। वहीं आगे देखेंगे हमारा अगर होगा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 183। इसका जो आंसर होगा वो अरेंज कराया है इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 3 1 4 2 5, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखें 184 का आंसर होगा वी। 185 का आंसर होगा पर्यावरण ए। 186 का आंसर होगा 75, ऑप्शन नंबर सी में है। 187 का होगा जेलर, ऑप्शन डी। वहीं 188 की बात करें, ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर सी। 189 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वहीं 190 देखेंगे तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ये मिरर इमेज पूछी है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा है 191, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 132। 192 का होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी मिरर इमेज पूछी है, जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उनकी मिरर इमेज पूछी है, ऑप्शन ए। 193 का आंसर होगा -4, ऑप्शन बी में है। वहीं देखेंगे 194, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणा और भाग का निशान। आगे बढ़ेंगे 195, आंसर होगा 435। 195 का जो आंसर होगा 435, ऑप्शन वी। 196 का देखेंगे 720, ऑप्शन ए में है। काफ़ी लेंथी पेपर है फ्रेंड्स ये। 197 का देखेंगे, इसका आंसर होगा पीठ, ऑप्शन डी। अगला है हमारा 198, इसका ऑप्शन सी। 199 का जो आंसर निकल के आया वो आया है 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। इसमें स्क्वायर एंड ट्रायंगल पूछे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 28 ट्रायंगल और 6 स्क्वायर, ठीक है, 28 ट्रायंगल और 6 स्क्वायर, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की, काफ़ी मेहनत से हमने इसको बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।